उस जंगल में जितने कांटे के झाड़ियां हैं सबको खत्म करो, जितनी हड्डियां पड़ी हैं सबको निकालो। 2 महीने तक वो भी सफाई करता रहा। उसके बाद फिर 4 महीने गुजर गए तो बादशाह ने कहा यहाँ पर फूलों के दरख्त उगाए जाएं, खुशबूदार पौधे बसाए जाएं, और वो भी कर दिए गए। फिर बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक अच्छा महल बनाया जाए, अच्छा महल। वो भी 2 महीने में महल भी तैयार। बादशाह ने कहा मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक नाला बहाया जाए, यानी एक हाउस बनाया जाए। महल के अतराफ बागीचा लगाया गया, फूल पौधे सारी चीजें। ये बादशाह कुछ किया ही नहीं, साल भर वो महल ही बनाता रहा। जहां ये लोग छोड़ के आने वाले थे उसको बदल ही डाला, रास्ता भी अच्छा, महल भी खूबसूरत, सब कुछ बनाया। अभी 8 दिन बाकी थे, रोज इंतजार कर रहा था कि कब साल खत्म होगा, मैं जाऊंगा, छोड़ करके आएंगे, छोड़ करके आएंगे तो अच्छा ही है। जो साल भर किया था इसने, साल खत्म होने के बाद जो डेट आई नए बादशाह के इंतखाब की, कोई आ ही नहीं रहा। इसने बुलाया, कहाँ है जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते हैं, मुझे उठाओ, जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए, कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया है, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह हैं। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है, फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था, इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं, और तुझे बार बार बताया भी जाता है चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी हैं पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती हैं, और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं जो बादशाह बनकर जीते तो है, लेकिन जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद और सलाम से, अपने नमाज और अमाल से, अपने जिक्र अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं, और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। कौम कहती है कि नहीं कहती है? राजा तो हमारा अक्लमंद बादशाह जिसने जिंदगी में बैठकर इश्क़ रसूल पिलाया और आखिरत की तैयारियां की हैं, उसी को बादशाह बनाया जाता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, हमें करना क्या चाहिए? तुम्हारे ईमान का सौदा होने का देर, तुम्हारे दीन को खरीदने की थोड़ी सी देर। यहाँ कुफ्फार और मुशरिकीन उन भेड़ियों की तरह अतराफ मंडला रहे हैं, कभी तुम्हें दौलत की लालच देकर, कभी तुम्हें हुस्न की लालच के साथ। ये सोशल मीडिया का जो जाल है ये क्या है? तुम्हारे ईमान को खरीदने की साजिशें हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जिनके अखलाक तबाह हो गए, जिनकी हया का कत्ल हो गया। ये रात की तन्हाइयों में बैठकर गंदी उरिया तस्वीरें देखते हैं, पोर्नोग्राफी करते हैं, बेहया फिल्में देखते हैं। दुनिया ने तुम्हें परोसा है प्लेट में, बर्तन में सजाकर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए, तुम्हारी हया मर जाए, तुम्हारा दीन से रिश्ता कम हो जाए। ये हम जवानों में आज देख रहे हैं, ये दीन की तरफ कम राग़िब है। मस्जिदों की तरफ बुलाया जाए तो उतने नहीं आते, जब कोई भंगड़ा लगाए, कोई टिकटॉक का मुजरा करे, उसके लिए भीड़ लगाने लग जाते हैं। ये दीन की कमी नहीं है तो और क्या है? इन भेड़ियों के खरीदो फरोख्त के बाजार में अगर तुम बिक गए
तो सबसे बड़े बदनसीब कहलाओगे, सबसे ज्यादा घाटे में कहलाओगे। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, मेरे आखिरी जुमले सुन लो, आखिरी जुमले सुन लो। करोड़ों की दौलत तुम्हारे सामने रख दी जाए, करोड़ों का हुस्न तुम्हारे सामने रख दिया जाए, सारा नंगापन रख दिया जाए, तुम्हारी आंख उठने ना पाए उस तरफ, बल्कि दुनिया को पुकार कर कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, सुभान मेरे अल्लाह। नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, सुभान हमें अल्लाह। हमारे मुस्तफा की बात करनी है, इधर उधर की बात क्यों करूं, अरे गैरे नत्थु खेरे की बात क्यों करूं। हमें पता है इज्जतें मिलती है मेरे मुस्तफा की बात करने से। ईमान को मजबूत करो, इस दौर में खुल करके गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार होना चाहिए। हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? हक है, सुभान मोहब्बत अल्लाह। है। अरे मैं अभी कहूं चंदा तो अभी हुआ है, लेकिन एक और चंदा सैयद हातिम साहब मैं आपको बताऊं, आपके पास लोग 21,000 वाले आए होंगे, 51,000 वाले आए होंगे, लेकिन मैं जब स्टेज पे चंदा करता हूं तो 21,000 51,000 नहीं आते, अपनी गर्दनें हुजूर के कदमों पर निछावर करने के सुभान लिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ कर देख लो, चाहे दौलत कुछ भी ना हो, मुझे बताओ ए सुन्नी नौजवानों, जाम सर के इस सरजमीन पर बैठे हुए, अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए हुजूर के कदमों पर, क्या हम अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार नहीं है? बेशक हक है। हर एक तैयार है। अरे जान तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी चीज है, जान बात की बात है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ गुलामी का पट्टा जो गले में है इसका खुल करके इजहार तो करो, सुभान अल्लाह, सुभान इजहार तो करो, दुनिया को दिखाओ मोहम्मद अरबी का गुलाम कैसे होता है। तुम तो शर्मा रहे हो, कभी दाढ़ियां छिलाई, कभी टोपियां छुपाया, कभी कॉमन बनना चाहा, कभी सेकुलर बनना चाहा, दुनिया पहचानने ना पाए। तुम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो, आधे तीतर आधे भट्टे। अरे दुनिया को चोटी रखने पे शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? अल्लाह अकबर, वाह वाह। क्यों शर्म आए? दुनिया नंगा घूमने पर शर्म नहीं करती, तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? खुल करके इजहार करो, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हैं जिनके अखलाक के बराबर पूरी कायनात में किसी के अखलाक हो ही नहीं सकते, हक है, हो सुभान ही नहीं सकते। और एक बात बताओ, तुम्हारा ये ईमान कहता है कि नहीं कि पूरी कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था? हक है, सुभान अल्लाह, हक है। ईमान कहता है तुम्हारा हक। वो अहसनु मिन कलम थरक़त्तु आइनी वाजमलु मिन कलम थलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। वो हुस्न का इजहार अभी तुम्हारे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ईमान है कि नहीं? हुजूर का चेहरा सबसे ज्यादा हसीन था कि नहीं? हक है। मुख चंद बदर शाशानिये, माथे चमके लठ नूरानिये, काली जुल्फ ते अख मस्तानिये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सज अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़िया। और बरेली की जुबान में सुनना हो तो बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे वो सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इसीलिए कहता हूं जब तुम्हारा ईमान ये कहता है सबसे अच्छा हमारा नबी, सबसे ऊंचा हमारा नबी, सबसे प्यारा हमारा नबी, तो फिर शर्म करके उसके अखलाक को छुपा कर जीने की जरूरत नहीं है। इस रोए जमीन पर खुल करके मेरे नबी के अखलाक पर अमल किया जाएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब नौजवानों में एक इनकलाब ही आना है, एक इनकलाब ही आना है, रेवोल्यूशन लाओ है नौजवानों। दुनिया एजुकेशन का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, दुनिया सियासत का रेवोल्यूशन देखना चाहती है, तुम अखलाक का रेवोल्यूशन लाकर दिखाओ। हुजूर पाक के अखलाक का रेवोल्यूशन वह इतना असरअंदाज है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अधिकारी हैं, अभी तो सैयद साहब से भी पूछ रहे थे जलसे से पहले कोई दंगा होगा तो नहीं होगा,
हम दंगाई लगते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आ रहा हूं 2 साल के अंदर तकरीबन। एक भी जगह बता दें कहीं दंगा और फसाद कराया। तो एक साहब डिपार्टमेंट के वो कहते नहीं आपकी तकरीरों में बहुत आप भड़काऊ बयान करते। भड़काऊ? मैं कहता हूं हाँ, अगर आप इसको भड़काऊ कहते हैं तो हम रोज भड़काएंगे। किस बात पर? मैं ये चाहता हूं कि हमारा बच्चा इतना भड़के, इतना भड़के, इतना भड़के कि तुम्हारे नंगेपन से बेसार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले। सुभान अल्लाह। हम ये भड़काना चाहते हैं। हाँ, अखलाक रसूल पर आ जाए, बस इतना हमारा मिशन है। और फिर मैं ये कहता हूं, हम चाकू छुरी तलवार बारूद बंदूक की बात नहीं करते। मियां हमारे पास प्लास्टिक का ब्लेड भी हो तो आतंकवादी का सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाता है। हम तो उस सुई की भी बात नहीं कर रहे। मैं तो आपसे सिर्फ इतनी बात कहता हूं, जामा इश्क मोहम्मद पहन लो, मुस्तफा करीम के अखलाक अपना लो, और फिर तुम जिस गली से भी गुजरोगे, अरे तुम्हारी खुशबू से कई कीड़ों को यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह। मरहबा। वाह 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 वाह। कीड़े यूं ही मर जाए, इसलिए कि पखाने में रहने वाले कीड़ों को अच्छाइयां पसंद नहीं आती, अतर की खुशबू उनको ज़ेब नहीं देती। हाँ, तुम्हारे अंदर से अतर की खुशबू आ जाए। आप सीए साहब ये फरमा रहे हैं कि इल्म की तरफ तवज्जो करें। एजुकेशन की कमी है हमारे पास, ये मैं मानता हूं, लेकिन साथ में मेरे अजीज हो, इल्म हो, अखलाक हो, किरदार हो, सारी चीजों में सबसे पहले नंबर पर जो चीज चाहिए, सबसे पहले नंबर पर कि मोहम्मद से वफात हुआ। सुभान तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। अगर जाहिल भी हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाता है तो मौला रब ताला रातों रात उसे आलिम भी बनाता है। सुभान अल्लाह। इल्म उसे दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हुजूर के पीछे चलने का अज़म तो कर ले। आज रात ये तमन्ना करके सोएंगे इंशाअल्लाह। हमने दुनिया बहुत देखी है मौला, अब इन आंखों को वो हुस्न दिखा जिसको देखने के बाद अबू बकर सिद्दीक बन गए, जिसको देखने के बाद उमर फारूक बन गए, जिसको देखने के बाद उस्मान जुन्नूरैन बन गए, जिसको देखने के बाद अली हैदर कर्रार बन गए। उस हुस्न को देखने की तमन्ना आज लेकर के सोते हैं। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इस मिशन को जिंदा करना है। इस मैदान से निकल करके हम बात यही कर रहे हैं अखलाक मुस्तफा की। और जो आज के हालात है, इससे नर्वस होने की जरूरत नहीं। आपको क्या क्या चीज परेशान कर रखी, कौन सी चीज परेशान कर रखी है? देख रहे कुछ लोगों को नाचते घूमते देख रहे, और उसके बाद परेशान हो रहे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रखने से मस्जिद बुतकदा कभी नहीं बनती। काबे के अंदर 360 रखे गए थे, तब भी काबा काबा ही था। हक़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। काबा बदला था, काबा बदला नहीं। काबे का तवाफ भी चलता था, हज भी होता था, अगरचे 360 रखे गए थे, लेकिन काबे को इंतजार था। तो आमिना के लाल का इंतजार था, सुभान अल्लाह। काबे को इंतजार था। और फिर वो शख्सियत आ ही गई। मक्का मुकर्रमा के फतह का दिन था। मुस्तफा करीम ने अपने दस्ते नाज से खाने काबा को पाक किया, हर आलाइश को, शिर्क को, कुफ्र को निकाल कर फेंका और काबे को काबा बनाया। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है, तुम आए छठी बाजी, फिर रौनक हुई ताजी। काबे को काबा किया, कर डाला था बुतखाना। काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुतखाना। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार था काबे को, और काबा पाक हुआ। आज मेरे अजीज हो, मेरा इज्दान कहता है, यकीन कहता है, जिसको तुमने नापाक करने की कोशिश की है, एक जमाना आएगा जब मेरे मुस्तफा का कोई गुलाम सलाहुद्दीन बनकर उठेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उठेगा। कोई आएगा और कौम की अमानत उनके हवाले करेगा। आपने देखा होगा, तारीख होती है। इन हालात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने ज़िमनन ये बात कर दी है, जब मेरा दीन सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, तो मुझे सर झुकाने की क्या बात है। मैं सर उठा करके जीऊं। मेरा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है, किसी आतंक से, किसी दहशत से, किसी टेरर से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा रिश्ता क्या है? आमिना के लाल से। हमारा क्या है कहना? सिर्फ इतना है, अपना सब
सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। इससे परेशानी होती है कुछ लोगों को, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं और तुम्हारा यकीन फिर पैदा करके जाता हूं। हुकूमतें आती है जाती हैं, आपको क्या लगता है ये आए तो हमारे मसीहा, वो आए तो हमारे लिए जान के दुश्मन? कुछ नहीं होता, सब बराबर है, एक थाल के चट्टे बट्टे, सब एक हमाम के नंगे हैं, सब एक हमाम के नंगे हैं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लॉलीपॉप दिया जा सकता है और कुछ नहीं। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें खिलौना दे करके खिलाया जा सकता है, कोई तुम्हारा मसीहा नहीं है। इसलिए आस लगाकर बैठना छोड़ दो, कुर्सियों की तरफ इल्तिजाई नजरों से देखना छोड़ दो। हमारा ईमान ये है, आला हजरत ने हमें सिखाया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।